कि भगवान को एक दिन अपने ब्रज की याद आई है। परीक्षित जी, आप कहीं भी चले जाना, एक ना एक दिन अपनों की और अपनी जन्मभूमि की जरूर याद। और कब आती है महात्मा जी? जब मुसीबत आती तो अपने ही याद। भगवान कन्हैया एक समय बैठे हुए थे, ऊदों जी ने देखा है तो नाना प्रकार से शब्द कहे हैं, तो भगवान ने ऊदों को भेजा। शायद ये कथा आपने सुना दी। सदभक्तों, भगवान कन्हैया के भेजे ऊदों इसलिए गए थे कि उन्हें बड़ा घमंड था कि हम श्याम को बड़ा प्रेम करते हैं। तो भगवान ने कहा कि जाओ वृंदावन में जाकर के देखो, हैं आटा दाल भाव पता लग जावेगो। और जैसे ऊदों वृंदावन में गए हैं तो क्या देखा है? अरे मानव की तो बात छोड़ो, लताएं पताएं भी भगवान श्याम की याद में मुरझा गई हैं। वो सखियां राधे राधे श्याम श्याम कह रही हैं। सारा वृंदावन सूना का सूना है, सब उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब देखो हमारे इतने भक्त माता बहने बैठी हैं, आप लोग भी अंदाजा लगाना। आज ये कथा हो रही है, कल यहाँ भंडारा हो जाएगा, फिर ये पंडाल हटा दिया जाएगा, ये मंच हटा दी जाएगी, फिर महात्मा जी यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। माताओं, अरे जहां से व्यास मंच हटाने से अच्छा नहीं लगेगा, और जहां से स्वयं भगवान चले गए हो वहां कैसा लगता होगा। आज प्रेम की दीवानी सखियां बिलख रही हैं। एक कह रही है बहना श्याम परसों को वायदा करके गए हैं, अभी तक नहीं आए। एक कहने लगी बहना आवेंगे, ऐसे ना आवेंगे। बोले कब आएंगे भी? बोले जब आवेंगे जब हम लोग तड़प तड़प के मरे जावेंगे। एक सखी कहने लगी बहना मैंने श्याम को देखो है। बोले तूने? बोले आली कहाँ देखा? अरे ने हमको तो बता। तो एक कह रही है बहना मैंने श्याम को देखो। श्याम आए? बोले कैसे आए? बोले नींद में आए, सपने में आए श्याम। श्याम जाने पर भी नाम न लेने देते हैं और करते हैं उदम, रात रात सुख चैन न सोने देते। आए थे राम, रात में आए थे मेरे श्याम। बड़ी मीठी मीठी बातें हुई है बहना। चंदा काली बहना पागल हो गई। अरे वो निर्मोही है, कभी नहीं आएगा। बोली सुन चंदा ने कही बोली कितनी जल्दी नहीं आवे, और जब आएंगे तड़प तड़प हम मर जाएंगे। सखियां आपस में बातें कर रही हैं। ऊदों ने देखा तो ऊदों आगे पहुंचे और बोले क्या तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, दबाव नहीं है? ऐसे खड़ी हो, सुबह दोपहर हो गई। सखियां कह रही तुम कौन बड़े प्यारे लगते हो। तो ऊदों ने सारा हाल बताया। जो पत्र था कन्हैया का लिखा हुआ, वो पत्र दिया है राधा को। हाय लोमर, राधा ने बड़े प्रेम से छाती से लगाए। ललिता कहने लगी बहना श्याम ना आए, पत्र भेज दो। ना ना ना, क्या लिखा है, क्या लिखा है पत्र में? तो राधा ने पत्र खोल के पढ़ा।
हे मेरी प्राण की प्यारी वृषभांडली, सच तो ये है कि ब्रज को छोड़ करके हमें भी चैन नहीं है, लेकिन मजबूरियां कुछ भी करवाएं, मजबूरियां। आज भगवान जब मथुरा में गए तो जिम्मेदारियां बढ़ गईं, और जिसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं महाराज, उसकी शौक और मौज सब चली जाती है ना महात्मा जी। जिसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, घर का भार आ जाता है, वो ना शौक कर पाएगा ना मौज कर पाएगा, क्योंकि घर का मालिक तभी तो ज्यादा वैसा होता है। प्यारे, आज उद्धव और गोपियों में 6 महीने का संवाद चला माताओं, और अंत में विजय गोपियों की हुई। ज्ञान शास्त्र के आगे, माफ करना, प्रेम शास्त्र के आगे ज्ञान शास्त्र फेल हो गया। उद्धव राधा के पैरों पे गिर गए, और उद्धव कह रहे हैं राधा अब मुझे चलना चाहिए मथुरा में। और जैसे उद्धव चले तो राधा ने हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ। अरे मेरे श्याम की मनोहरी मूर्त लेके आए, श्याम का फेटा लेके आए, श्याम की बसरिया लेके आए, श्याम की यादें लेके आए। 6 महीना पता नहीं लगे कहां से चले गए। अब तुम जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। राधा ने उद्धव को हाथ पकड़ो और रोकने के बाद कह रही है उद्धव बात सुनो, मेरी बात सुनो। उधर तो राधा उद्धव से कह रही है, और आज ये बलराम शास्त्री सभी माता बहनों भाइयों भून नगरिया के भक्तों से कह रहा है, जो दशा आज राधा की है वही बलराम की भी बनेगी। ए कतारे गिन गिन के और उधर रात कटेगी तारे। सभी लोग बोले ताली बजा करके, तारे उधर रात कटेगी तारे। अरे हल पलैया मती आती, और कर करैया तो मेरी छाती। पाती पड़ी पड़ी पत्र भेजे तो सोई में ना आए, इतना निर्मोही। पाती पड़ी पड़ी के रात कटेगी आज उद्धव पुनः लौट के आए, राधा बिलखती की बिलखती रह गई। श्री सुखदेव जी कहते कि हे राजा परीक्षित, हमारे प्रभु की बाल कथाएं और आगे बढ़ रही हैं। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं अयोध्या का निर्माण हुआ, माफ करना, द्वारिका का जब निर्माण हुआ, और द्वारिका में जब सब मथुरा के वासी पहुंचे हैं तो बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। बोले किसके साथ? बोले अरुण नगर के रहने वाले महाराज रेवती की बिटिया रेवती के साथ। और जब बलराम भैया का विवाह हो गया तो आज भी ये परंपरा है महात्मा जी, जब घर में बड़े बेटा को ब्याह हो जाए
फिर छोटे को नंबर आए जाते है। बलराम भैया का तो विवाह हो गया, अब कन्हैया का विवाह कहाँ हुआ ये कथा बड़े ध्यान से सुनेंगे।